हम सब बचत और रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जिसे हम अमीरी समझते हैं, वो असल में अमीरी है ही नहीं? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि एक बार जब हिसाब किताब समझ में आ जाए तो पता चलता है कि ज़्यादातर अमीर लोग असल में महंगे कर्ज में डूबे हुए हैं। मतलब जो चमक दमक हम देखते हैं वो अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता है जिसके पीछे कर्ज का एक बड़ा बोझ छिपा है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अमीरी के भ्रम को तोड़ेंगे, फिर आज़ादी की ओर ले जाने वाले एक रास्ते को समझेंगे। इसके बाद रिटायरमेंट के कुछ पुराने नियमों को चुनौती देंगे, खर्च करने की कुछ स्मार्ट रणनीतियों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि फिनिश लाइन के पार की जिंदगी असल में कैसी हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अमीरी का भ्रम, जो हम देखते हैं और जो असलियत है उसके बीच का फर्क। जरा सोचिए, कोई महंगी नई कार चला रहा है या हर दूसरे महीने विदेश में छुट्टियां मना रहा है। हम सोचते हैं, वाह क्या जिंदगी है। पर वित्तीय हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ये महंगी कारें अक्सर ऊंची लीज पर होती हैं, वो शानदार छुट्टियां ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर, और घर का बड़ा रेनोवेशन। हो सकता है कि वो इंसान अपनी अगली सैलरी का इंतजार कर रहा हो। ये सब बस एक दिखावा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 40%, मतलब ज्यादा कमाई करने वालों में से करीब 40% लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। यानी अच्छी खासी सैलरी होने के बावजूद उनकी वित्तीय हालत काफी नाजुक है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? असली दौलत वो नहीं है जो खर्च होती है, बल्कि वो है जो किसी को दिखाई नहीं देती। वो पैसा जो आपके लिए काम कर रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपकी बचत में। असली दौलत है वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति। तो ठीक है, अगर महंगी चीजें और कर्ज वाला रास्ता सही नहीं है, तो फिर विकल्प क्या है? चलिए एक बिल्कुल अलग रास्ते को जानते हैं, जिसे कहते हैं फायर मूवमेंट। फायर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, और इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सीधा है। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सोचिए 50 से 75% तक बचाना और उसे सही जगह निवेश करना। मकसद जितनी जल्दी हो सके आर्थिक रूप से आजाद हो जाना। और इस रास्ते पर एक मंजिल होती है जिसे कहते हैं द फायर नंबर। ये वो रकम है जिसे बचाने के बाद कोई भी आर्थिक रूप से आजाद हो सकता है। इसे कैलकुलेट करना भी आसान है, आपके सालाना खर्च का 25 गुना। एक बार ये नंबर हासिल हो गया तो फिर पैसे के लिए काम करने की मजबूरी खत्म। अच्छा, तो पैसे जमा हो गए, अब उन्हें खर्च कैसे करें? यहीं पर आता है मशहूर 4% रूल। ये गाइडलाइन है जो कहती है कि आप हर साल अपनी कुल बचत का 4% निकाल सकते हैं और आपका पैसा कम से कम 30 साल तक चलेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये नियम वाकई फूल प्रूफ हैं? खासकर उनके लिए जो जल्दी रिटायर हो रहे हैं। और देखिए, फायर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक एहसास है। जैसा कि इस शख्स ने बताया, मैं काम पर ज्यादा शांत महसूस करता हूं क्योंकि मुझे हर सैलरी पर उतनी निर्भरता महसूस नहीं होती। ये है असली आज़ादी। ये सिर्फ जल्दी रिटायर होने के बारे में नहीं है, बल्कि आज, अभी एक बेहतर और कम तनाव वाली जिंदगी जीने के बारे में है। तो चलिए अब उस 4% वाले नियम की जरा और गहराई से पड़ताल करते हैं। क्या ये वाकई उतना पक्का है जितना लगता है? देखिए, 4% नियम के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा है जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। सुनने में मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है। सोचिए, आपने आज रिटायरमेंट ली और कल से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया। अब जब आप पैसे निकालेंगे तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कम दाम पर बेचने पड़ेंगे। इससे आपका पैसा उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो सकता है। ये सिर्फ बैड टाइमिंग का खेल है, पर इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। ये डेटा देखिए, 30 साल के रिटायरमेंट के लिए 4% रूल काफ़ी हद तक काम कर जाता है। लेकिन जैसे ही रिटायरमेंट की अवधि 40 साल होती है, जो कि अर्ली रिटायरीज के लिए बहुत कॉमन है, इसकी सफलता दर देखिए कैसे 95-100% से गिरकर 84-86% तक आ जाती है। ये एक बड़ा ड्रॉप है। और एक बात और याद रखनी होगी, ये तो पुराने आंकड़े हैं। आज के मार्केट को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि 4% रूल की सफलता दर अब शायद 64 से 73% के बीच ही रह गई है। मतलब रिस्क पहले से कहीं ज्यादा है। तो सवाल ये है कि अगर 4% का नियम इतना भरोसेमंद नहीं रहा तो फिर क्या करें? अच्छी खबर यह है कि इससे बेहतर और स्मार्ट तरीके मौजूद हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं।
एक तरीका जो बहुत लोग सोचते हैं वो है कि सिर्फ डिविडेंड के पैसे से गुजारा करेंगे, लेकिन इसमें भी दिक्कतें हैं। आपका पोर्टफोलियो शायद डाइवर्सिफाइड ना हो और अगर मंदी आई तो कंपनियां डिविडेंड कम कर सकती हैं। इससे कहीं बेहतर अप्रोच है टोटल रिटर्न अप्रोच। इसमें सिर्फ डिविडेंड नहीं बल्कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की ग्रोथ को ध्यान में रखा जाता है, जो आपको खर्च करने में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो यहाँ एक ज्यादा स्मार्ट समाधान आता है, गार्ड रेल्स अप्रोच। ये एक फिक्स्ड रूल नहीं बल्कि एक डायनामिक तरीका है, मतलब बाजार के हिसाब से बदलने वाला। ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहला, आप एक शुरुआती विड्रॉल रेट तय करते हैं, मान लीजिए 5%। दूसरा, आप अपने पोर्टफोलियो के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं यानी गार्डरेल्स तय करते हैं। अब अगर मार्केट अच्छा चलता है और आपका पोर्टफोलियो ऊपरी गार्डरेल को पार कर जाता है तो आप अपना खर्च थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और अगर मार्केट गिरता है और निचली गार्डरेल को छू लेता है तो आप खर्च में थोड़ी कटौती कर लेते हैं। सिंपल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते हुए गार्डरेल्स होते हैं। अगर आप एक तरफ ज्यादा जाने लगते हैं तो गार्डरेल आपको टक्कर मारकर वापस बीच में सुरक्षित रास्ते पर ले आता है। ये अप्रोच भी यही करता है। ये आपको बाजार के उतार चढ़ाव के बीच सुरक्षित रखता है। तो अब तक हमने कैसे की बात की, कैसे पैसे बचाएं, कैसे खर्च करें, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? आखिर इस पूरी मेहनत का, इस वित्तीय आजादी का असली मकसद क्या है? ये लाइन बहुत कुछ कहती है। रिटायरमेंट कोई वापसी नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है। मतलब ये अंत नहीं बल्कि एक नई रोमांचक जिंदगी की शुरुआत है। और जिन्होंने ये हासिल किया है वो यही कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि अब आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको करना पड़ता है। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपने शौक को करियर बना सकते हैं, या बस उन कामों पर ध्यान दे सकते हैं जिनसे आपको खुशी और एनर्जी मिलती है। मतलब अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर डिजाइन कर। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं कि किसी के लिए सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता असल में दिखती कैसी है? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, और वही जवाब इस पूरी यात्रा का असली मकसद तय करेगा।